अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर पहले यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने ऐतराज जताया और अब योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर खुलकर मैदान में आ गए और ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दे दिया। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। अक्सर अपनी कथाओं में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान तब आया जब काशी में ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे चल रहा है। सर्वे को लेकर रोज नए सबूत सामने आने से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष और मस्जिद कमेटी दोनों की तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी बीच बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्ञानवापी पर बयान दे दिया। ज्ञानवापी को लेकर एक और जो मुद्दा है वो यहाँ बाबा बागेश्वर ने छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को अगर आप मस्जिद कहेंगे तो दिक्कत होगी, उसे मंदिर कहिए, वो भगवान शंकर का मंदिर है। तो ज्ञानवापी के मुद्दे पर यहाँ की जनता क्या सोचती है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। ज्ञानवापी के मुद्दे पर बाबा का कहना है कि ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद मत कहिए। सही है, वो हमारा मंदिर है, उसको मस्जिद क्यों कहेंगे? नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना। सर्वे चल रहा है, मामला कोर्ट में है, लेकिन बाबा इस तरह से अगर बयान दे रहे हैं कि उसको मस्जिद मत कहिए, तो आप लोग क्या कहेंगे? मंदिर कहेंगे। मंदिर कहेंगे। सच बोल रहे हैं बाबा, जो भी बोल रहे हैं वो सब सच बोल रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रामकथा करने पहुंचे थे। मीडिया ने जब उनसे ज्ञानवापी सर्वे को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने ज्ञानवापी को मस्जिद कहे जाने पर घनघोर आपत्ति जता दी और कहा कि ज्ञानवापी एक शिव मंदिर है और इसलिए उसे मस्जिद कहना बंद होना चाहिए। सवाल सनातन का है, सनातन का सवाल है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसका सर्वे शुरू हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के ज्ञानवापी पर दिए बयान पर चर्चा का दौर थमा नहीं। किसी बीच हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके बागेश्वर बाबा ने भी ज्ञानवापी पर हुंकार भर दी। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। हाल ही में ज्ञानवापी विवाद पर सवाल उठाते हुए आदित्यनाथ योगी ने कहा कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्लाकर क्या कह रही हैं? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। सीएम आदित्यनाथ योगी ने इस मामले में साफ कहा कि हम मुद्दे का समाधान चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऐतिहासिक गलती हुई और इसीलिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से मामले में समाधान का प्रस्ताव आना चाहिए। ज्ञानवापी के सच की खोज में एएसआई युद्ध स्तर पर जुटी है, लेकिन बात सबूतों के साथ इसे साबित करने की है। लिहाजा सर्वे के दौरान पूरी ज्ञानवापी परिसर को एक बार में देखने के लिए सैटेलाइट के जरिए 3D इमेजिनेशन तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सर्वे टीम दीवारों की 3D इमेजिंग, मैपिंग और स्क्रीनिंग करेगी। इसके साथ ही डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी डीजीपीएस और दूसरी तकनीकों और मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एएसआई सर्वे की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी भी देखने को मिली। मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा कि हिंदू पक्ष के वादी रोज बयानबाजी कर एएसआई सर्वे टीम पर दबाव बना रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला प्रशासन से इसकी लिखित शिकायत की। इसके साथ ही एएसआई सर्वे में नए नए सबूतों के मिलने के कथित दावों और अफवाहों पर मुस्लिम पक्ष ऐतराज जता रहा है। ये सब झूठी बातें, अफवाह हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ किसी को कुछ पता नहीं है और एएसआई किसी को कुछ नहीं पता, वो हमें भी नहीं कुछ पता, तो उन्हें कैसे पता? ये सिर्फ ये कह लीजिए कि सस्ती शोहरत और लोग के खुदा को खराब करने के लिए सारी साजिश है। कहा जाता है कि इतनी बड़ी मूर्ति मिल गई, इतना बड़ा त्रिशूल मिल गया, तो जहाँ अभी कुछ हुआ नहीं उसके बारे में अगर ऐसी बात होगी तो अफवाह ही कहा जाएगा। आप देखे होंगे परसों वाले में कुछ फोटोग्राफ आ गया, अभी वहाँ से बाहर
बाहर कुछ आया भी नहीं, आ भी नहीं सकता, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि जो भी रिपोर्ट होगी दैट शुड बी फाइल्ड इन सील कवर। तो अगर सील कवर में दाखिल करने की बात है तो अभी तक कहां से बाहर आ जाएगी। मुस्लिम पक्ष के आरोपों के जवाब में हिंदू पक्ष का कहना यह कि हम केवल इतिहास की सच्चाई बता रहे हैं और सच को जाहिर करने से किसी पर दबाव कैसे बनाया जा सकता है। हम चाह रहे हैं कि हमारे मंदिर जो है मंदिर के साथ से निकल जाए और एएसआई अपने कार्य को कर रहा है। सर्वे अपना काम कर रही है, हमें उनको काम करने दीजिए, जल्दी ही रिपोर्ट आप लोग के पक्ष में आएगी। कोर्ट ने एएसआई से सर्वे रिपोर्ट हर हाल में 2 सितंबर तक जमा करने को कहा और यही वजह कि युद्ध स्तर पर जांच में जुटी एएसआई टीम ने सोमवार को ज्ञानवापी के अलग अलग हिस्सों का सर्वे किया।